अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आजकल एक यूट्यूबर हैं बहुत ही फेमस, डक्की भाई। उनका पिछले दिनों मसला बन गया था, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था। तो उसको लेके आजकल जब वो दोबारा वापस आए हैं तो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे तहलका मचा हुआ है और हर बंदा जो है इस टॉपिक पे वीडियोस कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस पे थोड़ी सी बात करूं। मैं वैसे इस तरह की वीडियोस नहीं करता हूं, लेकिन इस तरह का एक छोटे लेवल पे वाक़या जो है एफआईए का मेरे साथ भी पेश आया था पिछले दिनों अगस्त के महीने में, इसी साल अगस्त के महीने में। लेकिन मैंने वो वाक़या जो है वो शेयर नहीं किया था यूट्यूब पे, और वो छोटे लेवल का था। तकरीबन मेरा 70,000 के करीब जो है वो नुकसान हुआ था इस सारे मामले में। तो मैं इसीलिए थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे कि यूट्यूबर्स जो हैं, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्राम पे काम करने वाले, फेसबुक पे काम करने वाले या ऑनलाइन ई-कॉमर्स पे काम करने वाले, जितने भी लोग हैं ये हमारे वतन अज़ीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला बाहर से लाते हैं। ये जितना भी पैसा आता है यूट्यूब की मद में या फेसबुक की मद में, या और अगर आप प्रोडक्ट्स सेल करते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो वो जो जितना भी सरमाया आता है उसको हम ज़र मुबादला कहते हैं। तो मैं जो वज़ीर आला पंजाब है, स्पेशली मरीम नवाज़ साहिबा, और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या और जितने भी लोग जो वुज़रा हैं इससे रिलेटेड, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि इन लोगों को प्रोटेक्ट करें। जो जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, ई-कॉमर्स पे काम करने वाले, इन लोगों को बजाय जो लोग ब्लैकमेल करते हैं, इनको बजाय ब्लैकमेल करने के इनको सहूलतें दी जाएँ। अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी वो डक्की भाई या रजब भट्ट या फ़लाँ जो है वो बेहयाई फैलाते हैं, या हमारे जी जो बच्चे हैं उनका अखलाक जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इनसे ज़्यादा गंदा काम करने वाले इस वाज़े तौर पे गे और जो औरतें गलत काम धंधा करने वाली औरतें आप देखें कि टिकटॉक पे, यूट्यूब पे स्पेशल वीडियोस बना के उसमें डायरेक्ट गाहक घेरते हैं लोग और कहते हैं कि जी हम ये काम करते हैं, आपने काम करवाना हो तो हमसे राब्ता करें, फ़ोन नंबर दे रहे हैं। तो अगर तरबियत का या बेहयाई का मसला हो तो सबसे पहले उनको रोका जाए। उनको कोई नहीं रोकता। इनको इसलिए हम टारगेट करते हैं, ये जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि हमारे अंदर जेलसी होती है, हसद होता है। हम खुद नहीं कर सकते कुछ भी, तो हम कहते हैं कि कोई भी ना करे। अगर यही 4-5 करोड़, 3 करोड़ जो है डक्की भाई का मेरे पास आता हो तो मैं कहूँगा सब हलाल है। अगर उसके पास जा रहा है तो मैं कहूँगा हराम है। तो ये एक जेलसी का फैक्टर है, इसमें ये कोई बात नहीं है। हाँ, ज़रूर उनको पकड़ें जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग बेहयाई फैला रहे हैं, जो लोग इखलाक से गिरी हुई बातें या हरकतें करते हैं, उनको ज़रूर पकड़ें। लेकिन जो लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने दें। उनसे हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है। अब आप देखें कि बहुत से कंट्रीज़, हंगरी, पुर्तगाल और इस तरह के और कंट्रीज़ स्पेशल जो है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है वो ओपन कर रहे हैं कि जी कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी हैं वो हमारे पास आ जाएँ। अब उनको क्या तकलीफ़ है या क्या ज़रूरत है कि वो जो कंटेंट क्रिएटर्स को अपने पास बुलाते हैं? वो इसी वजह से बुलाते हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर बाहर से पैसा जनरेट करते हैं, यूट्यूब के ज़रिए कमाते हैं, वो सारा उनके कंट्री में, उनके मुल्क में आए। दुबई भी इसी तरह ऑफ़र करता है। तो हमारे जो अपने लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में काम करने वाले टैलेंटेड लोग हैं, हम लोग उनको छोटी-छोटी बातों से, जेलसी से या छोटे-छोटे नुक्ते निकाल के तो हम लोग उनको तंग करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और स्पेशली सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पे एक्शन लें। जो लोग भी खामख़ा बिला वजह इन यूट्यूबर्स को, इन टिकटॉकर्स को, इन ई-कॉमर्स का काम करने वाले या और भी जो लोग हैं, इनको तंग करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और जो लोग गंदा काम कर रहे हैं, अखलाक से गिरा हुआ, उनके खिलाफ भी एक्शन लें, बिल्कुल लें। हम लोग ये नहीं कहते कि ना लें, लेकिन जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको खामख़ा में तंग ना करें। ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रजब भट्ट है या डक्की भाई है या सिस्टोलॉजी है या कोई भी है, अब आप देखें कि जो लोग इन पे तनकीद करते हैं वो इनका हर व्लॉग देखते हैं। इनका कोई व्लॉग नहीं छोड़ते टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, और फिर नीचे उन्होंने कमेंट्स किए होते हैं कि जी ये तो ऐसा है, ये तो फलां है, ये तो। अगर भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा ना तो आप ना देखें। अगर अगर आप उसको देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि आप उसको छोड़ने की बजाय उसको बाकायदगी से फॉलो करते हैं।
तो सिंपल तरीका ये होता है, मुझे कोई चीज़ बंदा अच्छा नहीं लगता या उसका काम अच्छा नहीं लगता, मैं उसको सब्सक्राइब ही नहीं करता, ना उसको भी उसकी वीडियो देखता हूँ। तो सिंपल तरीका ये होता है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि मैं काम अच्छा नहीं कर रहा, तो बजाय मुझे देख के कुढ़ने के, गालियाँ देने के, नीचे कमेंट्स करने के, अपना खून जलाने के, अपना टाइम वेस्ट करने के, तो उसका सिंपल तरीका ये है, अनसब्सक्राइब कर दें। तो बजाय जेलसी करने के, बजाय हसद करने के और बजाय किसी को बिला वजह किसी को माँ बहन की गालियाँ देने के, बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको ना देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये जो वाकया डक्की भाई के साथ पेश आया है, तो इस तरह का वाकया और किसी यूट्यूबर के साथ पेश ना आए। हम लोग तो छोटा मोटा काम करते हैं, हमारा तो ना इतने व्यूज़ हैं, ना इतनी कोई इनकम आती है इससे, लेकिन जो लोग मिलियंस में फॉलोअर्स रखते हैं और मिलियंस में जिनके व्यूज़ आते हैं, वो बहुत पैसा जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, एक और एंकर भी है एक टीवी का, उसको पता नहीं क्या तकलीफ है, वो हर बंदे को बिठा के उससे पूछेगा, आप जी लाइव में बैठ के इतना कमा लेते हैं। मिस्टर पतलू को उसने बिठा लिया, लाइव पे बैठ के आपको जितना शेयर आ जाता है, भाई आप भी बैठ जाए लाइव पे। लाइव का एक जो ऐप है या एक इदारा है, उसने उसका एक सेटअप ऐसा बनाया है कि आप लाइव पे बैठे, आप लोगों को एंटरटेन करें, तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। तो उसमें खराबी क्या है, उसमें तकलीफ क्या है कि जी वो फलां बंदा तो इतनी मेहनत करता है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम तो भाईजान लाख भी नहीं कमा सकते, ये लोग करोड़ों कमा लेते हैं, तो आप भी उसमें बैठ जाएं, आपको कोई मना करता है लाइव पे? अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर पतलू ऑनलाइन बैठता है लाइव पे और उसको कोई बंदा बाहर से लाख रुपया गिफ्टिंग करता है, तो वो पाकिस्तान में ही आना है, पाकिस्तान का ही फायदा है। इसके अलावा एक और बड़ा इशू उठाया था कि जी पिछले दिनों रजब भट्ट या डक्की भाई है, ये जो लोग हैं मिस्टर पतलू वगैरह, ये पैसे को शो ऑफ करते हैं और पैसा फेंकते हैं और रोटियां ज़्यादा खिला रहे हैं, शादियों पे पैसा खर्च करते हैं, महफिलें कर रहे हैं। तो प्यारे भाई, अगर कोई बंदा अपनी शादी पे पैसा लगाता है, तो एक बात याद रखिएगा कि उसमें जो चिकन बिकता है, जो दालें बिकती हैं, जो सब्जियां बिकती हैं, जो वेटर्स काम करते हैं, जो शादी के तंबू लगाते हैं, जो हॉल सेट करते हैं, जो वहाँ पे लोग कोई गाना गाता है तो उसके पैसे लेता है, कोई बाजे बजाता है, जितना भी उसके आसपास जो लोग काम करने वाले होते हैं, तो वो सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप चाहते हैं कि रजब भट्ट या डक्की भाई जो है वो अपने बैंक में सारा पैसा इकट्ठा करके बैठ जाए और बिल्कुल ना लगाए। अगर कोई वो पैसा लगाते हैं, अगर वो अपनी शादियों पे पैसा खर्च करते हैं, तो वो खर्च होके सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, गरीबों के भी जाता है। जो कोई काम करता है, फॉर एग्जांपल किसी का चिकन का काम है, वो चिकन उनसे खरीद रहे हैं लाखों का, हज़ारों का, तो वो उसका फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई वो चावल खरीद रहे हैं, वो तो चावलों वाले का फ़ायदा हो रहा है। अगर वो तंबू लगा रहे हैं, तो तंबू वाले का फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई सिंगर है, तो सिंगर का फ़ायदा हो रहा है। और ये जो आप बात करते हैं ना कि भाई गरीबों की मदद कर दें, और वो करते हैं, उन्होंने आपको बता के नहीं करनी होती, गरीबों को भी वो मदद करते हैं और अपनी वो जो उनकी आसाइशें हैं या उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनके पे भी वो लगाते हैं। आप भी ऐसा ही करें अगर आपके पास पैसा हो। सिर्फ ये बात है कि हमारे पास पैसा होता नहीं है, हम किसी का बर्दाश्त नहीं करते, तो हम उस पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो अगर पैसा कोई लगाता है, पैसा कोई खर्च करता है अपनी शादियों पे, अपने फंक्शंस पे, तो वो पैसा गरीबों में सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर वो हम उनको पैसा ना खर्च करने दें, तो वो सारा पैसा जो है वो एक बंदे के पास ही जमा रह जाता है। और दूसरे नंबर पे कोई ये बात करे कि भाईजान वो जो महंगाई बढ़ जाती है, अगर वो इस तरह के खाने करते हैं और फलां करते हैं, तो महंगाई बढ़ती है आपकी प्रोडक्शन की कमी की वजह से। अगर आपकी प्रोडक्शन ही ना हो रही चिकन की, फसलों की, सब्जियों की, अनाज की, तो फिर महंगाई बढ़ती है और चीज़ों की शॉर्टेज होती है। चीज़ें यूज़ करने से, खर्च करने से नहीं शॉर्टेज होती, ठीक है? जो चीज़ किसान या कोई लाइव स्टॉक वाला या फार्मर या कोई भी है या फैक्ट्री वाला, वो बनाता और उगाता ही इसलिए है कि उसकी चीज़ बिके। जब बिकेगी तो उसको फ़ायदा होगा, जितनी ज़्यादा बिकेगी। अब मेरे पास आप ये शैम्पू है, आप मैं कहूँ कि भाईजान ये जो एक बंदा है वो शैम्पू लेके मुझसे तो वो ज़ाया कर देता है, वो मुझे खरीद लेता है और उसके बाद उसको ज़ाया कर देता है। तो मुझे क्या है, मेरे तो बिक रहा है। अब मुझे, मैं कहूँ कि जी मेरे पास तो 10 बोतलें थी तो वो ख़त्म हो जाती है, तो मेरा काम है कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लूँ, ज़्यादा कर लूँ, मेरी तरफ से वो जो मर्ज़ी करे। ये तरीकाकार होता है कि प्रोडक्शन बढ़ा के अपनी इनकम को बढ़ाएं। अगला बंदा जो है वो जो मर्जी करे, रजब भट्ट का पैसा या डक्की भाई का पैसा सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसमें उसके ज़रिए सबको रिज़्क मिलता है। अल्लाह ताला उनके ज़रिए आगे और लोगों के भी सबब बनाता है।
तो फिर से मैं आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ भी इस तरह का हल्का-सा छोटा-सा वाक़या पेश आया था, जिस तरह का डक्की भाई के साथ आया है। तो इस पे प्लीज़ आप गौर करें और जो बिला वजह तंग करने वाले लोग हैं इनको काबू करें थोड़ा-सा, और जो इनको जो यूट्यूबर्स हैं और टिकटॉकर्स और ये लोग हैं इनको काम करने दें। ये आपके मुल्क के लिए सरमाया जनरेट करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। नीचे कमेंट्स में अपने ख़्यालात का इज़हार कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।